हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अब तक के कैसे थे क्वेश्चन, उनमें पॉइंट दे रखा था और हमें चेक करना था फंक्शन को, बट इसमें हमें पॉइंट्स खुद फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये जो x है इसको पहले 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक हमारे पास x+1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो 0 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -1। अब इनको अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमारा 0 यहाँ पे लाई करेगा और -1 इस साइड आ जाएगा -∞ और ये +∞। तो अब हमारे पास 3 इंटरवल हो गए, एक तो -∞ से -1 तक, एक -1 से 0 और एक 0 से ∞ तक। अब इन इंटरवल्स पे हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम ले लेते हैं जब भी हमारा x कैसा होगा, लेस देन -1, यानी -1 से इधर की सारी वैल्यू। तो जब आप ये फंक्शन में चेक करोगे तब आपको ये मोड नहीं लेना, ओनली फेस वैल्यूज़ को आप चेक करोगे। देखो, -1 से -∞ तक अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ कैसी लाई करेगी? नेगेटिव। तो एक बार आपको यहाँ पे पुट करके देख लेना है। फंक्शन हमारा क्या है? x और -x+1। तो जब x में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये हो जाएगी हमारी व्हेन x इज़ लेस देन -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या? -x। एक माइनस ये बाहर ऑलरेडी है। और जब आप देखो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये हमारे पास x+1। अगर मैं -2 भी लेती हूँ, -2+1 पुट करोगे, वैल्यू क्या आएगी? -1, विच इज़ नेगेटिव। यानी -1 से इधर की कोई भी आप अगर इसमें वैल्यू पुट करते हो तो ये हमारे पास रिजल्ट कैसा दे रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -(x+1). इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा -x +x और ये +1, ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 1। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे हम नेक्स्ट में, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन 0। यानी अब हम ये वैल्यू ले रहे हैं, -1 इंक्लूड कर रहे हैं और 0 तक ले रहे हैं, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। 0 को नेक्स्ट में इंक्लूड कर लेंगे पॉजिटिव वाले में, क्योंकि 0 तक की हमारी सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी? नेगेटिव। ये सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पे x में पुट करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेक्स्ट में हमारे पास बीच में माइनस एज इट इज़। अब x+1 को देखो, अगर मैं यहाँ पे -1 वैल्यू लेती हूँ, -1+1 क्या आएगा हमारे पास? 0। और -1 से इधर की कोई भी वैल्यू अगर आप पॉइंट वाली भी लेते हो तो 1 हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट कैसा देगा? ये x+1 हमेशा पॉजिटिव इस वाले इंटरवल में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+1। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा -x एंड -1, ये हो जाएगा -2x एंड -1। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा x कैसा हो जाएगा फंक्शन में? ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव और माइनस बीच में रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x -x+1। ये आ जाएगा सोल्व होके x एंड -1। x से x कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा? -1। अब हमारे पास फंक्शन ये बन गया। देखो, 1 वैल्यू कब आई थी? जब हमारा x कैसा था? -1 से छोटा। और -2x -1 वैल्यू कब आई है? जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 और लेस देन क्या है? 0। और ये -1 वैल्यू कब आई है? जब हमारा x कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने पीछे की सोल्व किए हैं जहाँ पे ये पॉइंट दे रखे हैं, ऐसा फंक्शन दे रखा है और उसको हमने चेक करना था। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक तो -1 और एक 0। दोनों पॉइंट्स पे इसको चेक कर लेंगे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो फर्स्ट है हमारा एट x इज इक्वल टू -1। पहले इस पे चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -1 f(x), ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू -1। -1 के बराबर है x, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू है -2x -1,
तो अपने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा -2x एंड -1। x की लिमिट प्रोसीड कर देंगे, आएगा -2 इंटू -1 एंड देन -1, ये आ जाएगा +2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू -1 f ऑफ x, ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -1 - h। यानी जब हमारे x की वैल्यू -1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे अपने फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो ये भी सोल्व होके क्या आएगा हमारे पास 1। राइट हैंड लिमिट और निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू -1 f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। यानी जब हमारे x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -2x -1, तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे -1 प्लस h से, तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू -1 प्लस h एंड देन -1। इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 +2 और -2h और -1। अब अपनी h की लिमिट प्रोसीड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जब डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट पुट की है तीनों हमारे इक्वल आए हैं। दैट मीन्स हमारा फंक्शन -1 पे कैसा आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। इसको लिख और देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 f ऑफ x। So fx is continuous at x is equal to -1। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0 पे और चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एट x इज इक्वल टू 0 पे इसको चेक करेंगे, पहले डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। जब हमारा x 0 के इक्वल है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू -1 f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी सोल्व होके क्या आ जाएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। यानी जब हमारे x की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो यहाँ पे लाई कर रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या है -2x -1, तो यहाँ पे अपने x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू 0 माइनस h एंड देन -1। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -2 और -h +2h एंड देन -1। अब h की लिमिट प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0 -1, ये पूरी टर्म 0 -1 हमारे पास रिजल्ट आएगा। राइट हैंड लिमिट पे और चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यानी जब हमारे x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 -1, ये भी रिजल्ट कैसा आएगा -1। तीनों पे हमारी वैल्यू -1 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हमारा राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल हमारा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के। सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। दोनों पॉइंट जो भी हमारे आए थे -1 और 0, दोनों पे हमारा फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस है, और हमें चेक करना था कि इसके डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स है या नहीं। तो दोनों पॉइंट्स पे जब कॉन्टिन्यूस आया तो हम कह देंगे कि इसके डोमेन में कहीं भी ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। दैट मीन्स इसके डोमेन में इसके डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स कहीं भी लाई नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखना, आपको आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।